हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के सारे सम सॉल्व करेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको आप देख लीजिएगा। हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो पहला सम क्या है हमारे पास में, फाइंड द स्लोप ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। कह रहा है कि हमको जो लाइन्स दी हुई हैं उनका स्लोप बताना है। हमको उसमें हेल्पिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है कि लाइन में 2 पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। जैसे सपोज हमारा ये है, ठीक है, तो इसमें सपोज ये लाइन है, इसमें ए पॉइंट ये दिया है, बी पॉइंट ये दिया है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1 और इसका क्या है 4, 3। तो अब क्या बताना हमको इस लाइन का बताना है स्लोप। तो क्या करेंगे हम x1 y1 और x2 y2, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, और उसके बाद लगा देंगे स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा देखो क्या दिया है, ए पॉइंट दिया है हमारे पास में 2, -1, तो इसको हमने x1 y1, और ऐसे ही हमको बी पॉइंट दिया है 4, 3, तो इसको हमने x2, y2। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए लाइन का, स्लोप ऑफ ए लाइन या स्लोप ऑफ लाइन, एक्चुअली यहाँ पे लाइन को दिया हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा हमारा y2 क्या है, y2 हमारा 3 है और y क्या है -1, तो ये हो जाएगा 3 - -1 अपॉन 4 - 2। अब 3 माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 और 4 - 2 इज 2। अब क्या बन गया 4/2। ठीक है, तो स्लोप हमको क्या मिल गया, देखो इट इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू हाउ मच 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया है, हमको पॉइंट दिया है सी और डी। ठीक है, तो हमने सी को क्या बोला, सी हमारा पॉइंट दिया हुआ है -2, 3, तो इसको हमने x1 y1, और ऐसे हमने डी पॉइंट को 5, 7 दिया है, तो हमने इसको x2, y2। अब वही स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम इसको ऐसा भी फॉर्मूला ले सकते हैं, कैसा, y1 - y2 अपॉन x1 - x2। दोनों से रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे y2 - y1, तो y2 क्या है 7 - 3, तो क्या हो गया हमारा 7 - 3 अपॉन 5 - 2, 5 - 2, तो क्या मिल गया 7 - 3 क्या हो गया 4 हो गया, और 5 देखो ये हो जाएगा प्लस, है ना, तो ये आ गया 4/7। तो ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, यही हमारा देखो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड के लिए मैं देखो यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ सम। ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है देखो, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो सी पॉइंट है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो -1 -3 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर हमारे पास में 2 - 2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिल रहा है -4/0। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया 0 हो गया, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपकी स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। जैसे y एक्सिस का क्या होता है, वो भी स्लोप डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ 1/0 आता है, तो हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या बोल देंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ ले लेते हैं। देखो फोर्थ में मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया x1, y1 हो गया, और ये हमारा x2, y2 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे y2 कितना है,
देखो y2 हमारा है 1 और y1 कितना है 1, तो 1 - 1 अपॉन फिर क्या -3 -7, तो ये -3 और -7, देखो ये ऊपर हमको 0 मिल गया और नीचे क्या मिला -10, तब भी हमको 0 ही आएगा, है ना। तो स्लोप क्या मिल गया हमको, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 चलेगा हमको, लेकिन हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं चल सकता, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। और वो जनरली कैसी होती है, वो जनरली y एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इफ x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन L आर 2 and 3, ये इंटरसेप्ट दिए हुए हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कुछ ऐसा है और दोनों x और y देखो क्या है, इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कहाँ पे कट करेंगे, x के पॉजिटिव में और y के पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ठीक है। तो सपोज हमारी लाइन की कुछ ऐसी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन हमारी पास हो रही है, ये हमारा y है और ये हमारा x है, ये हमारा 0, ठीक है। अब 2 कहाँ पे है, x में, मतलब ये हमारा जो पॉइंट है ये 2 है एक्चुअली। देखो ये 1 और ये 2, जब 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0 इस तरीके से। और y पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे 3, मतलब 3, ये 2 और सपोज ये 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 3 ऐसा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब कहता है कि स्लोप फाइंड करिए इस लाइन का। तो स्लोप ठीक है, हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया x1 y1 और इसको क्या बोल दिया हमने x2 y2, ठीक है। ये पॉइंट सपोज हमारा a है और ये पॉइंट हमने क्या बोल दिया, लेट इट बी b, ठीक है। तो हमारे पास में a पॉइंट सॉल्यूशन, यहाँ हमारा a पॉइंट क्या है, a हमारा 2, 0, तो इसको हमने क्या कह दिया x1, y1 और ऐसे ही b पॉइंट हमारा क्या है 0, 3, तो ये क्या हो जाएगा x2, y2, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो अब पुट कर दीजिए वैल्यू, y2 - y1 मतलब y2 कितना है 3, तो 3 - 0 और यहाँ पे 0 - 2, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको 3 अपॉन -2, इसी को क्या बोल देंगे आप -3/2। नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको यही ध्यान देना है कि जब कह रहा है कि इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, वो कट करते हैं, यानी कि x एक्सिस को कट कर रहे हैं कहीं पर और y एक्सिस कहीं पे कट कर रहे हैं, तो हमको वो देता है पॉइंट कि कहाँ पे कट कर रहे हैं, 2 पे कट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, 0, 3 पे कट कर रहे हैं तो मतलब यहाँ y एक्सिस में क्या होगा 0, 3, है ना, क्योंकि पहला क्या होता है x होता है और इसमें हमारा y एक्सिस में हमेशा x क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, फिर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो राइट डाउन, फिर नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है लाइन का जो बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से, मतलब कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि ये हमारा इस तरीके से है, तो लाइन कुछ ये बना रहा है 30 डिग्री, है ना। अब इसी लाइन का हमको बताना है स्लोप, तो वेरी इजी, अगर हमको एंगल दिया तो क्या करते हैं tan थीटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा इंक्लिनेशन दिया हुआ है, इंक्लिनेशन मतलब हमको थीटा दिया हुआ है, कितना दिया है 30 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 30 हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 इज द स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में देखो क्या दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/4, इट इज π/4, ओके। तो देखो π/4 मतलब क्या हुआ कि कुछ लाइन जो है कुछ इस तरीके से है और ये कितना हमारा ये π/4 है। अब कहता है इस लाइन का बताओ क्या चीज़, स्लोप बताओ। तो अगेन सेम जैसा थर्ड है वैसा ही है, ये यहाँ पे भी हमको
इंक्लिनेशन दिया हुआ है, कितना दिया है, π/4, ठीक है। यहाँ रेडियन में है, यहाँ पे डिग्री में था, ठीक है। तो अगेन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा कितना है यहाँ पे, tan π/4, ठीक है। तो tan π/4 कितना होता है, 1/√2, सॉरी tan π/4 इज हाउ मच, 1, है ना। tan π/4 इज 1, ठीक है। sin π/4 एंड cos π/4 ये होता है 1/√2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर इज स्लोप ऑफ लाइन इज 1, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर आई करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया है, ए लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 and 3 ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब कहाँ पे कट कर रहा है, देखो 3 पॉजिटिव है y और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब पॉजिटिव x और पॉजिटिव y वहाँ पे कट कर रहा है। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है ना। उससे हमको चीज़ें, क्वेश्चन हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। अगर ये 0 हो गया, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, तो कुछ कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,0, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे हमको यहाँ पे कट कर रहा है 3 पे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3, लाइक इट। मतलब ये क्या है, ये 3 है, ये 2, यहाँ पे 1, ऐसे यहाँ पे 1 2, ये 1 2 और ये क्या है 3, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 3 पे कट करेगा तो कोऑर्डिनेट कितना होगा 3,0, यहाँ 3 पे कट करेगा तो 0,3, ठीक है। तो सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज B, ठीक है। अब क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है ये समझिए पहले। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, मतलब क्या कहता है कि आप ये बताइए कि इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है। इंक्लिनेशन मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है, मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल, आपको ये एंगल पता लगाना है, ठीक है। तो इसको हमने रिज्यूम कर लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। सपोज हमारा पॉइंट क्या है, देखो हमारे पास में पॉइंट है A, जिसको हम बोलेंगे 3,0, है ना। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 3,0, ठीक है। तो 3,0 को हमने x1 और y1 ले लिया, और b कितना है हमारे पास में 0,3, तो इसको हमने x2, y2। नाउ फाइंड द स्लोप। फर्स्ट थिंग, पहले तो हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ जाएगा, ये y2 कितना है 3 - 0 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, 3 - 0, और यहाँ क्या होगा 0 - 3, 0 - 3 कितना मिल गया हमको 3 अपॉन -3 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो स्लोप कितना मिल गया हमको -1। लेकिन आपको यही मालूम है कि स्लोप ऑफ लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपको मालूम है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ऐसा हो गया तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस में रहने दिया, और 10 क्या हो गया, ये tan π/4, है ना। हमने माइनस को कुछ नहीं किया, माइनस को ज्यों रहने दिया, 1 की जगह पे क्या लिख दिया tan π/4, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1 होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना, देखो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑग्ज़िलरी एंगल वाला, हमारा यहाँ पे tan π/4 इक्वल टू क्या होता है -tan π/4। देखो यहाँ पे ऐसा tan π - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। एक्चुअली फॉर्मूला क्या हमारे पास में, tan π - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम tan π - π/4। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमको जो एंगल मिलेगा वो हमको किससे, पाई से कम मिलेगा। देखो हमारे पास फार्मूला तो ये भी है, हमारे पास एक फार्मूला ये भी है, कौन सा, कि tan π + थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। फार्मूला ये भी है हमारे पास में, हम -tan थीटा की जगह ये भी कर सकते हैं, और -tan थीटा की जगह हम ये भी कर सकते हैं।
लेकिन इस केस में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको अभी क्या मिलेगा, एंगल वो पाई से छोटा मिलेगा, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पाई से हमको बड़ा मिलेगा। लेकिन हमने लिखा हुआ स्टार्टिंग में जब हमने इंक्लिनेशन पढ़ाया है कि इंक्लिनेशन मतलब थीटा जो है यहाँ पे 180 से बड़ा नहीं हो सकता। थीटा हमेशा क्या होगा, 180 से कम या बराबर रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ये हमने स्टार्टिंग में देखो लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस वाला यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये वाला यूज़ कर रहे हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10 3 पाई/4, ठीक है। कितना बन गया, 10 3 पाई/4 बन गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा कितना हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 3 पाई/4। ये हमारा देखो आंसर आएगा, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है, ये कितना एंगल है, ये 3 पाई/4 हमारा ये एंगल आ गया, 3 पाई/4, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कह रहा है इसमें कि अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, आपको ये बताना है कि ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हमको यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम देखो फॉर एग्जांपल सपोज हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसे होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, मतलब हमारा दो साइड्स का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1 हो जाएगा उनका प्रोडक्ट। बात समझे क्या बोला मैं, कि अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब हम जो ए बी और सी दिया हुआ है तो हम इसमें तीनों फाइंड कर लेते हैं, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप, तीनों का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। और स्लोप फाइंड करने के बाद में हम देखेंगे कि किसी दो के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है कि नहीं होता है। अगर -1 होता है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। समझ में आई बात ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सबका स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम। पॉइंट हमारे पास में ए दिया हुआ है कितना, 4,4, तो इसको हमने क्या बोला, x1, y1। फिर b कितना दिया है, b दिया है 3,5, तो ये हमारा x2, y2, और ऐसे c कितना दिया है, -1 और -1, तो इसको हमने कह दिया कि x3, y3, ठीक है। अब बारी बारी सबका फाइंड कर लेते हैं, ए बी का, बी सी का और ए सी का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 कितना है, देखो ये 5 माइनस 4 है ना, 5 माइनस 4, और x2 माइनस x1 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया 1 अपॉन -1। मतलब स्लोप ऑफ ए बी कितना मिल गया हमको, ये मिल गया -1। अब ऐसे ही स्लोप ऑफ हम बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी का क्या हो जाएगा, देखो x2 y2 b का है और c का है x3 y3, तो ये हो जाएगा हमारा y3 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी x3 माइनस x2। तो अब y3 कितना है, y3 -1 है, तो ये हो गया -1 और -5, ठीक है। और ऐसे ही -1 -3, तो कितना मिल गया, -6 अपॉन -4, ये माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये 2 2s और 2 3s। मतलब स्लोप ऑफ BC कितना मिल गया, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 3/2 मिल गया, ठीक है। एक हमको ये देखो मिला, एक हमको ये मिला, ठीक है। अब किसका फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ AC फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ AC, तो AC कितना होगा, ये होगा हमारा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, ठीक है। क्योंकि A क्या है, A हमारा है x1 और y1 और C कितना है x3 y3, तो y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। अब ये क्या हो गया, y3 हमारा कितना है -1 और ये हो जाएगा -4, और ऐसे ही ये -1 और ये -4, तो कितना हो गया -5 और ये भी -5 एंड इट इज इक्वल टू 1। मतलब स्लोप ऑफ AC हमको कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 1 मिल गया,
ठीक है। नाउ सी, किन दो स्लोप का प्रोडक्ट आपको -1 दे रहा है? देखो ध्यान से, ये -1 है और ये -1 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। मतलब आपको इन्हीं दोनों के स्लोप को आपको मल्टीप्लाई करके आपको शो कर देना है कि AB का स्लोप और AC का स्लोप प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स AB इज परपेंडिकुलर टू AC एंड इट मीन्स ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल। बस क्या करेंगे आप करेंगे कि नाउ स्लोप ऑफ AB, इसको हमने क्या बोला? लेट इट बी M1 हमने बोल दिया, ठीक है। और स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, ठीक है, लेट इट बी M3, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको M1 एज्यूम कर दिया, इसको यहाँ पे हमने M2 और इसको हमने यहाँ पे M3, ठीक है। तो दोनों का स्लोप प्रोडक्ट करते हैं, क्या मिलता है हमको? ये हमको मिलेगा, इसका कितना है? AB का स्लोप कितना है? -1 और इसका स्लोप कितना है? 1। तो करते हैं, कितना मिल रहा है हमको? हमको मिल रहा है ये -1। मतलब देयरफॉर M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC, ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से बिना हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए, हमने स्लोप को यूज़ करते हुए हमने शो कर दिया कि ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये पॉइंट नोट करिए, ये क्या कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो, आपको ये समझना है कि वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव। और कौन सा वाई एक्सिस? पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ये ऊपर वाला जो लाइन है इसके साथ में बना रहा है 45। तो अब समझना आपको ये है कि लाइन हमारी ऐसी होगी, देखो आपको समझना ये है कि लाइन हमारी ऐसी होगी कि लाइन हमारा जो है तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। भाई ये भी तो 45 हो सकता है ना, और यही 45 हो सकता है। अब यहां पे काम आएगा ये जो वर्ड लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वाई एक्सिस से ये जाएगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऐसा देखो आ रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। हम इससे कहां पे जाएंगे? ऐसे, इस तरीके से, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमारा ये डायग्राम सही होगा। ये डायग्राम क्या है? हमारा रॉन्ग है, ठीक है। ये हमको समझना है कि डायग्राम एक्चुअली हमको सही से हमको समझ में आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे डायग्राम हमारा सही बन गया तो क्वेश्चन इजी। अब देखो क्या बोलता है, अब इसमें कहता है कि इस लाइन का फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब ये लाइन का हमको बताना है स्लोप। स्लोप बताना है मतलब अगर हमको ये एंगल मालूम पड़ जाए, ठीक है, ये एंगल हमको मालूम पड़ जाए, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो हमारा स्लोप मिल जाएगा tan थीटा लगा करके, है ना। तो अब देखिए आप कि यहाँ पर अगर ये 45 है तो 45 ये भी होगा, ठीक है, और ये कितना है? ये 90 है, ठीक है। तो ये जो थीटा होगा वो इन दोनों का सम होता है ना। बात समझ में आई? हम दो तरीके से कर सकते हैं, ये 90 है, ये 45 है, तो अब 45 ये भी होगा। जब 45 ये होगा तो इन दोनों का सम कितना है? ये 180 है, तो हम इसको 180 से माइनस कर देंगे 45, तो ये एंगल हमको मिल गया। या फिर हम ये एंगल की इन दोनों का सम भी ये होगा ना। बात समझ आई ना। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि inclination of given line थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? देखो 45 प्लस 90 ये हो जाएगा ऐसा। कैसे हो जाएगा? देखो ये आपको मालूम है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये हमको एंगल पता करना है और हमको ये और ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दो एंगल, तो इनको क्या बोलते हैं? रिमोट इंटीरियर एंगल। और ये कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो सेम यहाँ पे इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो उसी को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस 45, ओके। तो अब ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 135,
इक्वल्स टू 135 डिग्री। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बाई रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमको ये एंगल मिल गया कि कितना ये एंगल ये हमारा ये 135 है, ठीक है। अब जब ये मिल गया तो हम लगा देंगे इसमें, अब क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे तो मिल जाएगा हमको स्लोप, है ना। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 10 135। अब इसको कैसा बोल सकते हैं हम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 90 + 45। अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, ये क्या होता है, ये हो जाता है कॉट, कितना हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन होगा माइनस, है ना, माइनस कॉट 45 डिग्री। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 45 कितना होता है 1, तो आपको कितना आ गया -1। तो स्लोप मिल गया आपको, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -1। ओके, तो दिस इज द आंसर, है ना। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में खासकर आपने ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल, जितना हमारा रहेगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको समझना ही चाहिए, डायग्राम बनाएंगे तो समझेंगे, डायग्राम समझ में आने लगेगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वो चाहे स्टार्टिंग एक्सरसाइज हो चाहे वो बाद की एक्सरसाइज हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, क्या दिया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which points p k -1 q 2,1 and r 4 5 are collinear, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमको k की वैल्यू बतानी है जिससे कि हमारा जो तीनों पॉइंट्स है p q r कॉलिनियर प्रूफ हो जाए। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, पॉइंट्स जब एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। अब देखो अगर हमारे पास में ये 3 पॉइंट्स हैं, p है, q है और ये हमारा क्या है, r है। अब अगर तीनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे कि क्या है, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बात समझ में आया, जब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो पॉइंट्स को हम बोलेंगे कॉलिनियर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पी क्यू का स्लोप और क्यू आर का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे और उसके हमारा के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें पी क्यू, क्यू आर, पी आर, इन सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब एक ही लाइन में है तो सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या हमारा P है, तो हमने k -1, तो इसको हमने क्या कह दिया, x1, y1, ठीक है। हमारा फिर P के बाद में Q क्या दिया हुआ है, 2,1, इसको हमने बोल दिया x2, y2, और ऐसे ही हमारे पास में कौन सा पॉइंट है, R, तो R हमारा कितना है, 4,5, तो ये है हमारा x3, y3, ठीक है। अब क्या करते हैं, PQ का स्लोप और QR का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ स्लोप ऑफ PQ, तो PQ कितना हो जाएगा, देखो x1, y1, x2, y2, क्या लिखेंगे इसको हम, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब ये कितना हो जाएगा, y2 - y1, तो y2 - y1 मतलब कि 1 - 1, और ऐसे ही 2 - k, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 + 1 अपॉन 2 - k, मतलब क्या मिल गया हमको मिल गया स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू हाउ मच, 2 अपॉन 2 - k। अब ऐसे फाइंड कर लेते हैं किसका स्लोप ऑफ QR फाइंड कर लेते हैं। तो QR का क्या होगा, Q हमारा x2, y2 है और R क्या है, x3, y3 है, मतलब कि y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो कितना है, y3 कितना है, देखो y3 हमारा 5 है, 5 - 1 क्या हो गया, ये 5 - 1, और ऐसे ही यहाँ पे 4 - 2, ठीक है। तो 4 - 2 ये कितना मिल गया, ये मिल गया 4/2 एंड दैट इज 2, मतलब कि हमको मिल गया कि स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो दो बातें हमको मिल गई, है ना, एक हमको इसका स्लोप मिल गया, एक हमको इसका स्लोप मिल गया। अब क्या लिखेंगे कि एज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अब क्या लिखेंगे आप कि एज P Q
आर कॉलिनियर, ठीक है, कॉलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ऐसा, ठीक है। दोनों स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। तो दोनों का स्लोप कितना है? 2/2 माइनस के इसका है, 2/2 माइनस के, और ये किसका इक्वल है 2। तो हम दोनों का कंपेयर करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये 2/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा 2 × 1 इक्वल्स टू 2 × 2 माइनस के, इस तरीके से। तो ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया 2 इक्वल्स टू 2 2 जा, या हम इसको 2 2 जा 4 माइनस 2 के। अब क्या करेंगे? देखो 2 के को यहाँ ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, तो देयरफॉर हमको मिल गया 2k इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर 2k इक्वल्स टू 2, और देयरफॉर k इक्वल्स टू 2/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो k हमको कितना मिल गया? k मिल गया हमको 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, हर जगह कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। क्या दिया? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो क्या कह रहा है कि इसमें हमको दो लाइन है, उसके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम किसको कैसे करते हैं? एक इसको tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक तरीका तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा तरीका भी हमारे पास में है। अब इसको अगर यूज़ करना होगा तो कैसे कब यूज़ करते हैं? जब दो लाइंस हमको क्या दिया रहता है? उनका स्लोप दिया रहता है। तो स्लोप दिया रहता है तो m1 और m2 हमारा स्लोप हो जाता है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम एंगल हम निकाल सकते हैं। और यहाँ देखो हमको दिया भी है, एक तो हमको एक्स एक्सिस दिया लाइन, तो उसका स्लोप कितना होता है? 0 होता है। और दूसरा आपको लाइन का पॉइंट दिया हुआ है ना। जब दो लाइन्स, उस लाइन का पॉइंट दिया है तो उसका स्लोप निकाल सकते हो आप। तो आपको दो स्लोप मिल गए। जब दो स्लोप मिल गए तो आप उन दो के बीच में एक्यूट एंगल इसको यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो हमको लाइन दिया है, जो पॉइंट दिया है, उसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में पॉइंट से कितना a 3, -1, तो इसको हमने क्या बोल दिया? x1 y1, और ऐसे ही b हमारे पास में 4 -2, तो ये कितना है? x2 और y2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AB, इसको हमने सपोज हमने कह दिया कि m1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना हो गया? ये हो गया -2 -1 -2 माइनस ऑफ -1, ऐसा, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा? ये 4 -3, तो क्या मिल जाएगा? -2 + 1 अपॉन 1। तो क्या मिल गया आपको? -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1, मतलब -1 अपॉन 1 एंड दैट इज हो -1। तो हमको m1 कितना मिल गया हमको? देयरफॉर m1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो एक लाइन का स्लोप हमको क्या मिल गया? -1 मिल गया। और स्लोप ऑफ x एक्सिस, सेकेंड लाइन क्या है? x एक्सिस। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस उसका हमको मालूम है, उसको हमने m2 अज्यूम कर लिया। कितना? उसका स्लोप 0 होता है। तो हमको दो लाइन का, देखो अगर हम डायग्राम भी बनाएं, तो भी हमको समझ में आएगा। देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे 0 पॉइंट्स क्या क्या हैं? 3 -1 और 4 -2, मतलब हमारा सपोज ये 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ऐसे ही ये -1, ऐसे ही ये -2। तो पॉइंट्स क्या हो गए? 3, -1। तो 3, -1 हमारा एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा? 4 -2, तो 4 -2 हमारा दूसरा पॉइंट ये होगा। अब अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही बनेगी लाइन, ठीक है। अब जब कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी तो क्या कहता है कि ये हमारी एक लाइन हो गई और दूसरी हमारी ये एक्स एक्सिस हो गई। इसके बीच का एक्यूट एंगल, मतलब हमको ये एंगल निकालना है। ये एंगल कह लो या ये एंगल कह लो, दोनों एक ही बात है।
अब ये एंगल निकालना है तो हमको इसका स्लोप, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है, 0 है। इसका स्लोप कितना निकाल लिया हमने, m1 कितना निकाल लिया, -1। और इसका स्लोप कितना हो गया एक्स एक्सिस का, m2 = 0। अब हम क्या करेंगे, आराम से हम नाउ फॉर्मूला लगा देंगे कि नाउ tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये हो जाएगा। तो अब क्या आएगा देखो, m1 - m2, तो m1 कितना है, m1 -1 है, दूसरा कितना है, 0 है, तो ये हमारा आ गया -1 और ये हो गया 0, और ये क्या आ गया 1 + -1 × 0। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, देखो ये ऊपर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि -1 × 0 कितना हो जाएगा, +0 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -1/1। देखो tan थीटा कितना मिला हमको, tan थीटा इस तरीके से। अब चूंकि ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो -1 का मॉड, ठीक है ना। अब -1 का मॉड लेंगे कितना आएगा, +1 आएगा। मतलब क्या मिल गया हमको मिल गया tan थीटा = 1। अब tan थीटा 1 मिल गया, तो कौन सा एंगल है जिसका tan हम लेंगे तो 45, हमको उसका tan लेंगे तो 1 मिलेगा। क्या कहा मैंने, वो कौन सा एंगल है जिसका हम tan लेंगे तो वैल्यू हमको 1 मिलेगी, ऑफ कोर्स 45 है ना। मतलब क्या बोल दिया हमने, देयरफॉर थीटा = 45 या फिर π/4 या फिर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तरीका देखो ये हो गया, ठीक है ना, कि इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं तरीका दूसरा बता देता हूँ। देखो दूसरे तरीके में भी आप क्या करेंगे कि हमको इसका स्लोप मिल गया कितना, -1। अब इसी स्लोप को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ से आगे रब करके समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, सेकंड मेथड। ठीक है, देखो अब क्या है कि हमारा ये जो स्लोप है किसका स्लोप, ये लाइन का, ठीक है ना। ये किसके इक्वल हो गया, -1, और ये किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है। बात समझ में आई। नाउ क्या बोलेंगे आप कि स्लोप ऑफ लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, -1 है, तो क्या बोल देंगे आप कि tan थीटा = -1, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू हाउ मच, ये बोल देंगे -tan π/4 बोल देंगे। मतलब क्या मिल गया आपको मिल गया tan थीटा = -tan π/4। अब इसको क्या लिख लेंगे आप, इसको फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे आप यूज़ करेंगे tan π - थीटा = -tan थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे tan π - π/4। ठीक है, तो देयरफॉर क्या मिल जाए हमको, यहाँ से मिल जाएगा tan 3 π/4 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो tan थीटा = 3 π/4 मिल गया। तो थीटा क्या मिल गया हमको थीटा मिल गया 3 π/4। बात समझ में आई ना। मतलब ये क्या है, ये हमको मिल गया उस लाइन का इंक्लिनेशन। किस लाइन का, इस लाइन का इंक्लिनेशन। मतलब ये जो हमको मिला, ये कितना है, ये हमको मिल गया 3 π/4। लेकिन हमको एंगल कौन सा चाहिए, एंगल हमको ये वाला चाहिए। अब ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल हमारा पाई होता है। बात समझ में आई। अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, है ना, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी अल्फा। ठीक है, ये हमने इसको क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया, तो अल्फा कितना होगा, π - 3 π/4। ठीक है, तो देयरफॉर एक्यूट एंगल मैं लिखूंगा इस तरीके से कि देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड गिवन लाइन विल बी इक्वल टू हाउ मच। देखो ये अल्फा और इसका दोनों का सम कितना है, पाई है, और ये कितना है 3 π/4 है, तो ये कितना हो जाएगा π - 3 π/4। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे π - 3 π/4, और उससे क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा π/4। ठीक है, तो देखो हमारा दोनों मेथड से, पहले वाले मेथड से हमको कितना मिला था, π/4 ही मिला था, यहाँ हमको अल्फा कितना मिल गया, π/4 मिला। तो तरीका हमारा दोनों तरीका से हमको आंसर तो वही मिलना है। अब आपको जो ठीक लगेगा उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, क्या दिया है, ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी। लाइन जो है इन दो पॉइंट से पास हो रही है। कहता है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, तो
तो शो दैट k माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हमको शो करना है। तो हमको दिया क्या है, हमको लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उसका हमको स्लोप भी दिया हुआ है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं है ना, यहाँ पे h x1 y1 और h और k में दिया हुआ है तो लगता है कि डिफिकल्ट, बट वेरी इजी। देखो हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट साथ में हमको क्या दिया हुआ है, उसका स्लोप हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे और देखते हैं क्या मिलता है हमको, बस इतना ही, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो हमको क्या दिया है पॉइंट्स, हमको यहाँ पे एक दिया है x1, y1 और दूसरा हमको यहाँ पे b क्या दिया है, h, k। तो देखो ये पॉइंट्स हो गए, तो हम स्लोप में क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन, हमको क्या दिया है, ये m दिया हुआ है ना। तो m इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा, देखो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ k माइनस वाई वन, ठीक है, क्या लिखेंगे k माइनस वाई वन अपॉन h माइनस एक्स वन, h माइनस एक्स वन, बस हो गया। अब ये हमको जब मिल गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा m h माइनस एक्स वन इक्वल्स टू k माइनस वाई वन। अब साइड चेंज कर दीजिए, साइड चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, k माइनस वाई वन इक्वल्स टू m h माइनस एक्स वन। देखो यही तो हमको प्रूव करना था, देखिए यही हमको शो करना था, हमको मिल गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमको एच के और वाई वन और एक्स वन हमको दिया हुआ है तो लगता है कि डिफिकल्ट है, रेस्ट इज इजी। सो प्लीज नोट इट डाउन, हम अगला कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। इफ पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन ए लाइन, कह रहा है कि 3 पॉइंट है जो एक लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। देन शो दैट a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसमें, हमको एक लाइन में दिया हुआ है तीनों के तीनों पॉइंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, सपोज यहाँ पर C है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि आपको इसको यूज़ करके ये आपको शो करना है। तो वे क्या करेंगे आप इसमें, आप क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, उसको यूज़ करके आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए क्या रिजल्ट आपको आता है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, क्यों, क्योंकि जब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हैं तो स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है, A हमको कितना दिया है, h, 0 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1, y1। फिर हमारे पास में B कितना दिया है, 0, k, ठीक है, 0, k दिया हुआ है, मतलब ये हमने ले लिया x2, y2 ले लिया। और ऐसे ही थर्ड पॉइंट हमारा C दिया है, क्या दिया वो AB, तो इसको हमने कह दिया x3, y3 हमने बोल दिया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि एज पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ BC के, ये ऐसे। अब स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, देखो AB हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और BC के स्लोप के लिए क्या बोलेंगे, B हमारा ये है और C हमारा ये है, इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब वैल्यू हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा हमको, देखो y2 माइनस y1 मतलब k माइनस 0, क्या मिल गया हमको, k माइनस 0 अपॉन क्या मिल जाएगा हमको, 0 माइनस h मिल गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 मतलब कि b माइनस k, कितना मिला, b माइनस k मिला। और ऐसे ही हमको यहाँ पे a माइनस 0, ठीक है, a माइनस 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हमको देखो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, k अपॉन माइनस h, कितना मिलेगा, देयरफॉर k अपॉन माइनस h इक्वल टू, ऊपर मिलेगा b माइनस k अपॉन a, b माइनस k अपॉन a मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ठीक है अभी तक हमारा, अब क्या करते हैं, यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा a के इक्वल्स टू माइनस h को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, b माइनस k में, तो हमको ये मिल जाएगा a के इक्वल्स टू माइनस h b और प्लस h k मिल जाएगा। अब इसको हम ले आते हैं लेफ्ट में, तो क्या मिल गया हमारा, a के प्लस h b
इक्वल्स टू एच के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पर इतना मिला हुआ है। अब क्या ऐसा करें कि हमको ये मिल जाए? अगर राइट साइड में हम एच के जो दिया हुआ है उसको पूरे में डिवाइड कर दें, देखो कुछ कुछ लगता है आपको मिल जाएगा ये चीज़, है ना। तो डिवाइडिंग बाई एच के क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई एच के इन द होल इक्वेशन। तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा आपको कि ए के अपॉन एच के हो जाएगा, यहाँ पे एच बी अपॉन एच के हो जाएगा, यहाँ पर एच के अपॉन एच के हो जाएगा। अब देखो क्या मिलता है, देयरफॉर नाउ के एंड के कैंसिल, आपको मिल गया ए अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे आपको एच और एच कैंसिल, क्या मिल गया? बी अपॉन के, और यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? 1। तो देखो आपका रिक्वायर्ड जो है मिल गया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारी एक्सरसाइज जो है ये हो गई फिनिश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट होता है, कहीं पर भी आपको, सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं, आपको पूरे चैप्टर में या आपको पूरे दोनों बुक में कहीं भी डाउट होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, या फिर मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, है ना, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8425830641। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी बुक का डाउट हो, किसी भी चैप्टर का डाउट होगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपका डाउट क्लियर करने में आपको मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो कुछ ठीक लगता है तो प्लीज़ इसको आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी करिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।